वेलकम बैक। आज है फ्राइडे, आज है लर्निंग डे और आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सीपीआर। सीक्रेट ऑफ सीपीआर पे आज देखेंगे पिवोट पॉइंट और सीपीआर को मिलाते हुए कैसे आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को फाइंड कर सकते हो जो एक टेम्पोररी सपोर्ट रेजिस्टेंस है और करेंट डे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके लिए आपको दो इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा। अगर आप धन को यूज करते हो तो सीपीआर विथ पिवोट लेवल डेली को यूज करना है। अगर ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हो तो कोई भी सीपीआर वाला इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग पहले ही सीपीआर को प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा पिवोट पॉइंट का। यहाँ पे हम लोग पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला जो इंडिकेटर है इसको यूज करेंगे। इसको अप्लाई करते ही आपके सामने बहुत सारा लकीर आ जाएगा जिसमें से R1, R3, R2 सभी रेजिस्टेंस जोन होता है और S2, S3, S4, S5 सपोर्ट जोन होता है। अगर आप सीपीआर वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो जिसमें मैं सीपीआर मूविंग एवरेज को देखते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था, कैसे आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो, वो वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं हो तो ज़रूर के ज़रूर आई बॉटम पे मैं लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वाला प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके सीपीआर का सीक्रेट स्ट्रेटजी वाला वीडियो ज़रूर के ज़रूर देख लेना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो पिवोट पॉइंट है, पिवोट पॉइंट जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर पे आपको कुछ चेंजेस करना है। पिवोट पॉइंट को खोलते ही स्टाइल पे आपको मिल जाएगा लेबल, पिवोट, ये सब का कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को सिर्फ जो ज़रूरत पड़ेगा वो S3 और R3 का ज़रूरत पड़ेगा। यानी पिवोट के स्टाइल पे जाके S3 और R3 को हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऑफ कर देंगे। उसके बाद इंपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे टाइप पे आपको ट्रेडिशनल दिखेगा, इसको कैमेरिला करना है। यानी हम लोग कैमेरिला पिवोट पॉइंट का यूज करेंगे, ना कि ट्रेडिशनल पिवोट पॉइंट का। ओके करने के बाद आपको चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब स्ट्रेटेजी क्या है? अगर आपको सीपीआर का जो 3 लाइन मिलता है पिवोट BCTC, इसके अंदर कैमेरिला R3 या तो फिर S3 मिल जाता है इसके अंदर, तब जाके जो जोन बनेगा ये वाला जोन सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है और आपको ये जोन मिला है तो ये जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और आपको यहाँ पे एक जोन मिला है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी एक ही जोन जो सपोर्ट भी है, जो रेजिस्टेंस भी है। अब चलिए देखते हैं दिखेगा कैसे जब आपको ये वाला सेटअप मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए सीपीआर का जो 3 लाइन है BCTC और पिवोट, इसके अंदर आपको कैमेरिला का पिवोट मिल रहा है। अब कैमेरिला पिवोट जब भी आपको दिन के शुरुआत में ही दिख जाएगा तो इस जोन को आप मार्क कर लेंगे और ये वाला जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था, ये जोन क्या किया? रेजिस्ट किया उसको। यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके गया तो ये क्या किया? सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी एक ही जोन जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है। अगर इस चार्ट को देखते हो, इस एग्जाम्पल को, इस डे को देखते हो तो यहाँ पे जो जोन बना था, इस जोन पे पहले मार्केट जाके रेजिस्ट किया। जो ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट यहाँ से फेलियर हुआ, मार्केट घूमा। आप यहाँ पे एक स्कैल्पिंग एंट्री कर सकते हो और मार्केट पे एक गिरावट दिखा। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसी जोन को क्रॉस करता हुआ एक बिग कैंडल मिला था, फुल बॉडी कैंडल मिला था, ग्रीन कैंडल। यानी ये वाला जो जोन है ये परफेक्टली ब्रेक हो गया है। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक छोटा सा पिन बार बना और यहाँ से और एक नया रैली स्टार्ट हुआ ऊपर की ओर। इसका एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेटली 70% आपको मिल जाएगा। 70% टाइम ए वाला एरिया एक सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अब अगर दूसरे दिन को देखते हो तो दूसरे दिन पे क्या हुआ है? पिवोट पॉइंट और सीपीआर का पीपी दोनों एक ही जगह पे है। यानी ये जो लाइन आपको मिल रहा है, ये लाइन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अगर इस लाइन को टच करके घूमता तब जाके ये वाला सेटअप एक्टिव होता, पर मार्केट यहाँ पे टच नहीं किया है, पहले से ही घूम गया है, सीपीआर का TCBC से ही घूम गया है, तो ये वाला सेटअप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ है।
अगर आपको दिखता कि मार्केट यहाँ से बाउंस ले रहा है तभी आपका एंट्री होता। जो कैंडल बाउंस ले रहा है उस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए अगर फिर से देखते हैं तो यहाँ पे एक दिख रहा है डे, इसको गौर से देखिएगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पिवोट का लाइन आप देख रहे हो ये एक्चुअली सीपीआर के 3 लाइन के बाहर है। हम लोगों को अगर बीसीटीसी के अंदर मिलता है तभी काम करेगा, अगर थोड़ा सा भी बाहर है तो एप्लीकेबल नहीं है, इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। नेक्स्ट डे को देखते हैं। नेक्स्ट डे पे क्या हुआ है, मैं डे बाई डे देख रहा हूं, कोई पिक्चर नहीं है, लाइव चार्ट है। यहाँ पे देखिए जो भी लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है पिवोट का और सीपीआर का पीपी एक ही एरिया पे है, दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस जोन को आप मार्क कर लेंगे तो ये वाला जोन आपके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। मार्केट पहले इसको ब्रेक किया है, फिर फेलियर हुआ है, फेलियर होने के बाद एग्जैक्ट इसी जोन से सपोर्ट लेते हुए मार्केट पे नेक्स्ट रैली ऊपर की ओर आया है। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे हो तो ज़रूर के ज़रूर मेरा सुबह का जो व्यू होता है वो ज़रूर देख लेना कि मेरा व्यू पी साइड पे है मॉर्निंग एनालिसिस का या सी साइड पे है। अगर देखते हो कि मेरा व्यू सी साइड पे है तो सपोर्ट की तरह ढूंढिए, या तो ब्रेकआउट देखिए इस जोन का, इस जोन के ब्रेकआउट या तो सपोर्ट बना के अगर मार्केट टप्पा खाता है जोन से तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो सी साइड पे। अगर व्यू पी साइड पे है और आपको सी साइड पे मिल रहा है ट्रेड तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ट्रैप बना रहा है, एक बार बाउंस करेगा उसके बाद फिर से घूम के आके ब्रेक डाउन कर देगा और नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए मॉर्निंग व्यू को ज़रूर के ज़रूर देखिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर ज्वाइन कर जाओ। अगर इस डे को देखते हो यहाँ पे भी बना था पीपी और पिवोट पॉइंट पास था, सीपीआर के अंदर पिवोट पॉइंट था, पर मार्केट यहाँ तक आया नहीं तो इसलिए ये वाला सेटअप यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए सीपीआर के अंदर था तो यहाँ पे अगर मार्केट आता तो डेफिनेटली ये वाला जोन सपोर्ट की तरह काम करता। आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सीपीआर का लाइन तीनों है, तीनों लाइन के अंदर आपको मिल गया है पिवोट का लाइन, ट्रेडिशनल वाला नहीं, कैमेरिला वाला, ये याद रखना, S3 R3। इसी एरिया से पिवोट और जो पिवोट पॉइंट का लाइन और जो सीपीआर का पीपी है उसके अंदर से मार्केट बाउंस किया और पूरा दिन तक ऊपर की ओर जाना शुरू किया। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस तरह के डे पे आपके लिए अच्छा खासा कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। ऑप्शन बाइंग के लिए स्कैल्पिंग कीजिए, बेटर है, क्योंकि थीटा डीके का डिसएडवांटेज रहता है ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपका पास मौका है, इस एरिया से अगर बाउंस लेता है तो आप पी को सेल करके बैठ सकते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाके ख़त्म होगा। पूरा दिन के लिए आप पी को सेल करके थीटा का मौका ले सकते हो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट दिन पे क्या हुआ है। यहाँ पे सीपीआर का जो तीनों लाइन था वो एकदम नैरो सीपीआर था और दोनों पिवोट का लाइन उससे बाहर था, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। ये वाला सेटअप एक्टिव नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई काम हम इस सेटअप के अनुसार नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो ए वाला देखिए, यहाँ पे पिवोट क्या है, सीपीआर के बाहर है, तो इसको वैलिड नहीं मानेंगे और इसके हिसाब से कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे भी सीपीआर के बाहर बना है जोन, यहाँ पे भी सीपीआर के बाहर बना है, यहाँ पे देखिए सीपीआर के अंदर मिला है। दिन का पहला जब भी कैंडल स्टार्ट होगा आप इसको प्लॉट करके मार्क करके दोनों इंडिकेटर को हटा सकते हो। अगर आप फ्री वर्जन ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हो तो ज़्यादा इंडिकेटर रखने का आपके पास जगह नहीं है, तो आप सिर्फ मार्क कर लो इसको, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ से ले लो, रेक्टेंगुलर बॉक्स से इसको मार्क कर लो, जो ये वाला जो जोन है ये टेम्पररी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। उसके बाद दोनों को हटा दो, सीपीआर के साथ मूविंग एवरेज को मिला के आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो वाला वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा आई बॉटम पे, तो जरूर के जरूर देख लेना। यहाँ पे क्या हुआ, सीपीआर के अंदर आपको क्या मिला, पिवोट का लाइन मिला। ये क्या बना, ए जोन सपोर्ट जोन है। जब भी मार्केट यहाँ पे आए कोई भी कैंडल स्टिक बना के रिवर्सल ले तो यहाँ से टप्पा खाता हुआ मार्केट आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे डे का हाई आपका टारगेट होगा। फिर दूसरी बार आया, यहाँ से टाइम बिताया, यहाँ से सपोर्ट लिया, एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, यहाँ से आपका एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहा है जिसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। रेड कैंडल आया, छोटा सा पिन बार कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, यानी रिवर्सल पैटर्न है।
जब भी आपको ये रिवर्सल पैटर्न दिख जाए, यहाँ पे और एक पिन बार बना है, काफ़ी सारा पैटर्न आपको दिखेगा। काफ़ी टाइम से ये वाला जोन क्या किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया। जब भी सेलर नीचे लाने का कोशिश किया, वहाँ से सेलर को घुमा दिया ऊपर, बायर एक्टिव हो गया और मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। इसी एरिया से आप ट्रेड को एक्टिव कर सकते थे और स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ये, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, पीपी और पिवोट पॉइंट दोनों एक साथ था, यानी सीपीआर का पीपी और पिवोट पॉइंट कैमेरिले का एक साथ था। तो ये जो जोन था ये इंपॉर्टेंट जोन था। पहला कैंडल यहाँ से ही बाउंस किया और पूरा दिन धीरे 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 ऊपर जाता हुआ आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए ए वाला जोन एग्जैक्टली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। पहले मार्केट ने एक फुल बॉडी कैंडल बना के इसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ। फुल बॉडी कैंडल का अगर आप हाई को देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो कहां पे जाके क्लोजिंग दिया है, इस एरिया के, इस जोन के जो रेजिस्टेंस जोन है येलो लाइन और ये डॉट सीपीआर का, इसके अंदर से बाहर जाके फुल बॉडी कैंडल ने क्लोज दिया है। डेफिनेटली यहाँ पे आपका एक ट्रेड एंट्री होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा इस फुल बॉडी कैंडल के नीचे, और स्कैल्पिंग करते हुए आप निकल सकते हो। अगर करंट डे का हाई आपके पास है तो करंट डे का हाई तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। अगर चाहो तो सीपीआर के अंदर है तो उस हिसाब से क्या होगा, सीपीआर चौड़ा है तो सीपीआर के अंदर टाइम बिताएगा, क्योंकि हर एक सीपीआर का लेवल क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो सीपीआर का लेवल के हिसाब से आप टारगेट प्लान कर सकते हो। 1:2 के हिसाब से कर सकते हो, 1:1 के हिसाब से कर सकते हो। वो पूरा के पूरा आपके ऊपर है, आपके स्टाइल के ऊपर है। एग्जैक्टली उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट घूम के आया और नीचे ब्रेक डाउन दिया है। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल ये जो एरिया था, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम किया, इसको ब्रेक किया, फिर इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया, उसके बाद मार्केट नीचे जाना शुरू किया। यानी जब भी आप मार्केट को रीड करते हो, रीड करने पे भी ये जोन आपको हेल्प करेगा। पर किसी का भी एक्यूरेसी 100% नहीं होता है। अगर कोई बोलता है कि 100% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी, तो तुरंत वहाँ से भाग जाना। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सीपीआर का पीपी और पिवोट एक साथ था, पर मार्केट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। पहुँचा नहीं तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इसका यूज़ नहीं है, उस दिन इसका यूज़ नहीं हुआ। अगर सीपीआर के बाहर रहता है तो डेफिनेटली आप उसको एस्केप करेंगे, क्योंकि वो वाला सेटअप नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे सीपीआर के अंदर आपको क्या मिला, पिवोट पॉइंट का लाइन मिला। तो दोनों लाइन को मार्क कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक जोन मिल जाएगा, जो क्या है, एक टेम्पुररी जोन है, करेंट डे पे ही काम करेगा। उसके बाहर जाके दूसरे दिन पे इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो रिमूव कर देना है इसको। आगे चल के अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सोचोगे तो ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक टेम्पुररी सपोर्ट रेजिस्टेंस है और करंट डे पे ही काम करता है। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, बायर एक बड़ा कैंडल बनाया, और ये जो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस पे आते ही आपको क्या मिला, एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न मिला है। एक ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटा कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, यानी यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। जब भी ये वाला रेड कैंडल खत्म हुआ है, आपका एंट्री हो सकता है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रह सकता है, और आपका नियरेस्ट टारगेट क्या है, डे का लो, करंट डे का लो।